शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन हेलो भाई, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान पे मेरे भाइयों। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम सलाम और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। काफी लंबे टाइम के बाद में मेरे भाइयों वीडियो आपके लिए ला रहा हूं मैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे भाइयों कि आज आपको दर्शन करवाने वाला हूं स्वामी अघोरनाथ बाबा जी के। और बहुत सारे बंदों की कमेंट आई थी कि इरफान भाई बाबा जी के पास में जाओ, जब हमें आशीर्वाद दिलवाना। लेकिन मेरे भाइयों, आशीर्वाद तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। अभी हम बाबा जी के पास में जाएंगे और उन बच्चों की तकलीफ बताएंगे, जो बच्चे आज भी मेरे भाइयों लगभग 9 से 10 दिन हो गए, वो बच्चे मेरे भाइयों तकलीफ में हैं। और बाबा जी से हम पूछेंगे कि बाबा जी उन बच्चों ने ऐसी मतलब कि भाइयों ज्यादा गेम खेलने से हुआ, या किसी ने उनके घर वालों के जलन की वजह से उनके ऊपर कुछ कर दिया, काला जादू वगैरह, ये भाइयों अभी तो कुछ भी सामने नहीं आया है। तो गुरुदेव खुद बताएंगे, तो हम गुरुदेव से जाकर मिलकर पूरी बात है मेरे भाइयों वो आप तक ला सके मेरे भाइयों। तो बाबा जी मेरे भाई बताएंगे। और आज मेरे साथ में अमीन भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, और मेरे साथ में सिर्फ फिरोज भाई है। अमीन भाई उन बच्चों के पास में रुके हुए हैं कि अगर अमीन भाई को लेकर आऊंगा मैं इधर, तो मेरे भाइयों उन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि उनके जो परिवार वालों ने वो हमारे ऊपर पूरा मतलब कि उनका डाल दिया है कि इरफान भाई आप कैसे भी करके बाबा जी से आशीर्वाद वगैरह दिलवा कर इन बच्चों को कैसे भी करके एक बार ठीक करो, फिर हमको इन बच्चों को मोबाइल वगैरह ऐसे मेरे भाई स्मार्ट मतलब कि हर एंड्रॉइड फोन से वगैरह दूर रखेंगे मेरे भाइयों। तो आज हम बाबा जी के पास में जाएंगे और बाबा जी से भी पूछेंगे कि बाबा जी अगर आप मतलब कि बोलते हैं बाबा जी यहाँ पर लाने के लिए, तो हम यहाँ पर भी लेकर आएंगे उन बच्चों को, और कैसे भी करके बस वो बच्चे ठीक हो जाए मेरे भाइयों। यही मेरी दुआ है, और आप भी दुआ करना जल्दी से जल्दी बच्चे ठीक हो जाए। और मेरे भाइयों अगर आप भी ऐसे पबजी वाली गेम की लत लगी हुई है तो आप भी ये लत कम कर दो। और मेरे भाई जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाओ और हिस्ट्री इरफान को मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे भाइयों आपके लिए ऐसी रोमांचक और बहुत ही सारी मेरे भाइयों ड्रामी हॉन्टेड वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं सीधे बाबा जी की आपसे। बाबा जी हरिओम। हरिओम बच्चा हरिओम। हरिओम गुरुदेव। हरिओम हरिओम। कैसा है? बस गुरुदेव आपकी दुआ है, और आप हमारे लिए आपकी बस आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तब तक बाबा जी हम एकदम ठीक ठाक ही हैं। तो बाबा जी मैं आपसे बहुत ही जल्दी बात करने वाला था, और आप भी बाहर गए हुए थे और मैं भी थोड़ा बाहर गया हुआ था बाहर। तो गुरुदेव मैं एक अपने अजीज दोस्त के पास में गया था, और मतलब कि मुझे पता चला कि कोई बच्चे हैं जो गेम खेल के पागल हो गए। लेकिन गुरुदेव उनके घर वाले बोलते हैं कि हमारे बच्चों पर किसी ने काला जादू वगैरह करवाया है। फिर मैंने उन बच्चों को पूछने की कोशिश की, तो वो बच्चे बताते हैं कि उनके साथ में जो दोस्त थे, उनके मित्र यानी कि उनके साथ में जो गेम खेलते थे, वो 2 लोग मतलब के सुसाइड करके मर गए गेम की वजह से। जो आजकल बच्चे गेम खेलते हैं ना मोबाइल के अंदर, उसकी वजह से बच्चे मर गए। तो वो बच्चे उन बच्चों को अब तकलीफ दे रहे हैं गुरुदेव, बहुत इतनी तकलीफ दे रहे हैं और इतनी ज्यादा पीड़ा में है कि आपको मैं क्या बताऊं। मैं मतलब कि कुछ भी आपको बताने के लायक नहीं, कि बच्चों को इधर लाने तक में भी हमको सोचना पड़ता है कि यहाँ पर कैसे लेकर आए उनको। लेकिन आप अगर बोलते हो गुरुदेव यहाँ पर लाकर उनको बच्चों को आशीर्वाद अगर आप देते हो, तो मैं यहाँ पर उन बच्चों को लेकर आऊँ। एक बार आप उनके सर पर हाथ फेर कर गुरुदेव आशीर्वाद दे दीजिए, तो वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये जो ऑनलाइन गेम होते हैं वो खेल के? हाँ, आजकल वो वहीं चलते हैं, उनकी वजह से वो बच्चे सभी मतलब कि पागल हो गए। तो गुरुदेव आप कैसे भी करके उन बच्चों को एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए, तो गुरुदेव वो बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसी बात है बच्चा, ये पहले तो उन बच्चों को इधर तो लाना ही होगा। जी जी। अब मेरे भी कुछ कार्य है, इसलिए मैं उधर जा नहीं पाऊंगा, लेकिन उन बच्चों को यहाँ लाना होगा। ठीक है गुरुदेव। और पहले देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में उन पे आत्माओं का साया है, या वो मानसिकता के शिकार है। नहीं गुरुदेव, अगर आप बोलते हो तो हम चलते हैं वहां पर,
अगर आप नहीं बच्चे, मैंने जैसे बताया कि मुझे भी कुछ कार्य है, अच्छा अच्छा उनको इधर लाना होगा। ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं, हम और हमारी टीम मिलकर। कितने बच्चे हैं उधर? लगभग गुरुदेव 4 बच्चे थे वो। 4 थे। 4 बच्चे। 4 थे या 4 है? नहीं 4 अभी भी हैं। अच्छा अभी भी है 4? 4 अभी भी है वहाँ पर। पहले एक बच्चे गया को था ना? हाँ 2 एक बार क्या हुआ कि जब हम फर्स्ट बार गए थे तो 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे को उसका मामा लेकर चला गया। फिर अचानक हमने देखा कि 3 बच्चे थे वहाँ पर। 3 बच्चे शिकार हो गए उस पागलपन के। फिर तो हम वो मानसिकता नहीं है बच्चे। या तो उनके ऊपर किसी ने वो मानसिकता का शिकार नहीं है। अच्छा क्योंकि मानसिकता का शिकार कौन होता है? जैसे किसी के परिवार से कुछ चला गया और सदमे में, या किसी का मित्र ही चला गया तो वो सदमे में मानसिकता का शिकार बन जाता है जी, या उसका रोगी बन जाता है। जी। अब 1 बन जाता है, 2 बन जाता है, 2 2 3 3 4 4 ऐसा नहीं होता बच्चा। ऐसा लगता है कि कोई ये अभी तो शुरुआत है। अच्छा काला जादू की। जैसे तुम गए ना, अभी शुरुआत है उनकी। हाँ 1 हुआ, 2 हुए, फिर 2 से 3 हुए, अब 3 से 4 हुए। और ऐसा ना हो कि उस जैसे इलाके में और भी ऐसे बच्चे हो जी तो उसका आत्मा के साया में मुक्त हो जाए। जी जी गुरुदेव, उनके ऊपर बच्चों की ज्यादा भी उम्र नहीं है गुरुदेव, लगभग हर बच्चे की उम्र होगी 15 से 16 साल के बीच में। 15 से 16 साल के बीच में अगर कोई बड़ा इंसान भी होता तो अपन मान लेते कि क्या पीड़ा है क्या पीड़ा नहीं है। अब 15-16 साल के बच्चे क्या बताएंगे अपनी पीड़ा? वो इतने मतलब कि डर गए, सहम गए, बच्चे भाग रहे हैं। उनको अभी कहाँ रखा हुआ है? उनको एक रूम में बंद किया हुआ है गुरुदेव। अच्छा बाहर से बंद कर दिया है? बाहर से बंद कर दिया। और वहाँ पर हमारा एक मतलब साथी है, आप जानते होंगे आमिन भाई को, वो उनकी मतलब के सहायता कर रहा है और वो वहाँ पर ही रुका हुआ है। अच्छा वो वहीं रुका हुआ है। हर काम को वो अपना अंजाम दे। गुरुदेव बस मैं एक चीज चाहता हूँ कि आप उन बच्चों को जल्दी से जल्दी आशीर्वाद देकर उन बच्चों को कैसे भी करके मतलब कि एक बार ठीक कर दो, तो क्या होगा कि उससे हमारे जो भाई हैं जो दूर दूर से वीडियो देख रहे हैं तो मतलब कि वो भी गुरुदेव मतलब कि उन बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव अगर आप करोगे तो सबसे बड़ी चीज होगी और जल्दी से जल्दी वो बच्चे ठीक हो जाएंगे और उनके माता पिता की गुरुदेव हमको मतलब कि दुआएं मिलेगी। मैं बस यही चाहता हूँ, जब मैं अभी तक मैं किसी लोकेशन पे नहीं गया हूँ, लोकेशन पे जाऊंगा पहले वो बच्चे ठीक हो जाएंगे फिर मैं लोकेशन पर जाऊंगा गुरुदेव। बस करेंगे बच्चों का भी उपाय करेंगे जी क्योंकि वो हमारे आने वाला भविष्य है उन बच्चों का। जी जी गुरुदेव समझा? जी क्योंकि बच्चा होता है उससे तो भविष्य होता है। जी जी तो मेरे भाइयों आने वाला हमारा जो भविष्य है मेरे भाइयों बच्चों पर ही निर्भर है। बच्चों पर निर्भर है। जैसे कि पहले हमारे जो गुरु हुआ करते थे, जैसे मेरे भाइयों गुरु मतलब कि गुरु का मतलब कि बहुत बड़ा दर्जा होता है। जैसे गुरु का बहुत ही बड़ा दर्जा होता है, लेकिन आजकल के बच्चे उन गुरु का दर्जा तो भूल गए और मेरे भाइयों गेमों में इतना ध्यान उनका लग गया है और आज की मतलब कि जनरेशन पूरी खराब होने पे आई है मेरे भाइयों कि यूट्यूब पे क्या क्या सीखते हैं वो। तो मैं बस एक ही चीज बोलता हूँ मेरे भाइयों, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें करो, अच्छी चीजों से मतलब के उभरो के उस चीज को तुम में करो तो चार लोग तुम्हारी तारीफ करें। कि दुनिया मॉडर्न हो रही है तो चलो कि हाँ तुम भी हो जाओ, हाँ लेकिन इतना भी मत हो जी कि अपनी खुद की संस्कृति भूल जाओ। मेरे भाइयों खुद की समझे? ऐसे कैसे गुरु थे मेरे भाइयों, गुरु द्रोणाचार्य वगैरह, तो उनके जो शिष्य थे मेरे भाइयों तो एक लगे जैसे तो उन्होंने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट के दिया। ऐसे बनो मेरे भाइयों, ना कि तुम ये अपने फालतू के हाथ अपने मोबाइलों पर इन गेमों में मतलब कि बिजी करो मेरे भाइयों। कोई बोलता है कि भाई बाद में मैं पबजी खेल रहा हूँ, कोई कहता है फ्री फायर खेल रहा हूँ, कोई कहता वो गेम खेल रहा हूँ, कोई कहता वो गेम खेल रहा हूँ, कोई कहता मैं तो ड्रीम 11 खेल रहा हूँ, मैं तो सट्टा खेल रहा हूँ। मेरे भाइयों पहले ये जो अगर हम देखना चाहें तो ड्रीम 11 वगैरह वाले भी ये भी बोलते हैं कि आप आओ सट्टा लगाओ, फिर कहते हैं कि आपके जोखिम पर लगाओ। तो ये मतलब क्या है
पहले कहते हैं लगाओ, फिर कहते हैं तुम्हारी जोखिम पे लगाओ। तो ये मतलब कि इनकी भी एक पॉलिसी होती है मेरे भाइयों। और आप क्या होते हैं कि थोड़े से लोभीले लालची भी बन जाते हो कि क्या पता मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख जीत जाऊंगा। तो मेरे भाइयों आप नहीं जीतोगे कभी भी 1-2 लाख रुपए। तो बस एक ही चीज कहता हूँ, इन चीजों से बस दूर मेहनत करो, मेहनत करके मेरे भाइयों आगे आने की कोशिश करो। जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। जी जी। और जो ये शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे ना, हाँ, उन रास्तों में फंसे रह जाएंगे। मेरे भाइयों शॉर्टकट रास्ते बहुत ही लंबे और बहुत ही मतलब के दूर वाले रास्ते होते हैं। शॉर्टकट लेने की सोचोगे आप तो शॉर्टकट आगे से बंद मिलेगा आपको, पर लंबा जो होगा वो आपको अपनी मंजिल की ओर पहुंचा देगा। तो मेरे भाई लंबे रास्ते लो, शॉर्टकट से निकलने की कोशिश मत करो, क्योंकि शॉर्टकट आपके लिए बहुत ही जोखिम वाले रास्ते हैं। तो गुरुदेव अब हम क्या करें फिर, बच्चों को लाए यहाँ पर ले आओ बच्चों को इधर। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश हो। और बहुत सारे भक्तों की भी आपके लिए कमेंट आई हुई है, मतलब कि आप आशीर्वाद चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कल उनको भी आशीर्वाद आप दे दें तो गुरुदेव बहुत ही अच्छा होगा कि सभी हमारे भाई जो आशीर्वाद ले लेंगे आपका। बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि सभी भाइयों को आशीर्वाद मिलता रहे। और जो भी मेरे भाई दुखी हैं उनका जो दुख बताते हैं मुझे कि इरफान भाई ऐसा है वैसा है, हो गया हमारा ऐसा हो गया। तो गुरुदेव बस एक ही चीज चाहता हूँ कि सभी जहां पर भी रहे बहुत ही अच्छे रहे, और जो अपना जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य हो। लोगों के ऊपर आजकल रिश्तेदार से रिश्तेदार करवा रहा है, मतलब कि काला जादू वगैरह। तो रिश्तेदार भी मतलब कि मेरे गुरुदेव आप क्या बताऊँ, लोग आते हैं मुझे कमेंट करते हैं कि इरफान भाई मेरे उस रिश्तेदार ने मेरे ऊपर करवा दिया, मेरा उस रिश्तेदार ने मुझ पर करवा दिया। तो आजकल मेरे भाइयों घर वाले जलते हैं। और अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो, अगर आप बुलंदी पे जा रहे हो तो आपके घर वाले भी आपके ऊपर करवाएंगे मेरे भाइयों, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपनी मंजिल की ओर, मैं तो कहूँ बढ़ते रहो, बस बढ़ते रहो। जब तक आपकी मंजिल आप तक नहीं मिल जाती तब तक आप बढ़ते रहो। गुरुदेव तो सभी भक्तों को आशीर्वाद एक बार आप दे दीजिए, तो भक्तों की जो भीड़ है वो एकदम अपरंपार हो जाए। और फिर उन बच्चों को लाकर उन बच्चों के ऊपर भी सर पर हाथ घुमा दीजिए, तो उन बच्चों का भी मेरे गुरुदेव भविष्य वापस से सुधर जाएगा। फिर हम कहीं अच्छी लोकेशन पर चलेंगे गुरुदेव, जहाँ पर मतलब के आत्माओं के बारे में आप थोड़ा बहुत हमको बताना, और वहाँ पर आप हमको थोड़ा घुमाना। आपने बोला था गुरुदेव कि एक दिन मैं तुमको शमशान घाट में लेकर चलूँगा रात्रि के समय में, तो आप हमको एक बार शमशान घाट जरूर लेकर चलिए। तो वहाँ पर भी मतलब कि हम अंदर से बता सके शमशान घाट के अंदर कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती है और आप कैसे रहते हो शमशान घाट में वगैरह, तो ये भी हम लोगों को बता सकें। क्यों बोले जी? सही है। ठीक है गुरुदेव, अब आपका आशीर्वाद दे दीजिए हमको। तो कल आशीर्वाद तो सदैव बच्चों तुम्हारे साथ है। जय हो जय हो। तो गुरुदेव अब हम चलते हैं, मिलते हैं कल बच्चों को लेकर आकर, फिर उनको आशीर्वाद दे दीजिए। और सभी भक्तों को एक बार आशीर्वाद आप दे दीजिए, तो भक्तों के बीच बेटे हैं वो पार हो जाए। ठीक है गुरुदेव, चलता हूँ। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। तो मेरे भाइयों अब मैं चलता हूँ, और गुरुदेव कल सभी भाइयों को आशीर्वाद देंगे। मेरे भाइयों अगर आप जो भी आज मैं आशीर्वाद आपको इसलिए नहीं लोगों के मैं पढ़ रहा हूँ, आपके जो मैसेज है वो इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे भाइयों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं नीचे एक कमेंट बॉक्स लिखूंगा कि जिसको भी आशीर्वाद चाहिए इसके अंदर आकर आप कमेंट करें। तो मेरे भाइयों आप बाहर किसी भी वीडियो पर कमेंट मत करना, मेरी कमेंट के अंदर आकर आप कमेंट करना और बोलना कि इरफान भाई मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। तो मैं गुरुदेव से आपको आशीर्वाद दिलाने में जल्दी से जल्दी मतलब कि आपका मैसेज ढूंढना, मतलब ढूंढूं नहीं, आपको फटाफट से फटाफट आशीर्वाद मिल जाए। तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो मैसेज, उसके अंदर आकर आप कमेंट कर दें और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं वापस कल। गुड बाय, शुभ रात्रि।